असदुद्दीन ओवैसी ने कहा राम मंदिर के मुद्दे को खत्म करने के लिए संभल का मस्जिद हो या सहारनपुर की मस्जिद हो या जो है जौहर यूनिवर्सिटी, उसको तोड़ने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, मुद्दा को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ये सन 2027 का जो इलेक्शन है, ये उसका इलेक्शन बनाने की तैयारी है। इसीलिए मसाजिद को तोड़ने की, मदारिस को बंद करने की ये मनसूबाबंदी हो रही है। और जी, लेकिन राम मंदिर के चोरों को अभी तक पकड़ा नहीं गया, ओवैसी साहब भी सवाल उठा रहे हैं। तो वो गलती योगी सरकार की है ना, जिसकी गलती है, जिसकी सरकार है उसकी गलती है ना। अगर हमारी सरकार होती तो 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह उन्हें चोरों को पकड़ के सबके सामने पेश कर देते। ओवैसी की सरकार होती उत्तर प्रदेश में चोर को पकड़ लेते, बिल्कुल पकड़ लेते इंशाल्लाह, 1 दिन की मोहलत ना देते अगर वो ओवैसी की सरकार होती। लेकिन जितने सरों का समंदर था, वोट में तब्दील हो पाएगा ये सब इंशाल्लाह, इससे भी कहीं गुना ज्यादा वोट में तब्दील होगा। अब देखिए मोहब्बत में, अब मैं मेरठ शहर से आया हूँ यहाँ पर, सहारनपुर कहाँ है और मेरठ कहाँ है, तकरीबन 150 किलोमीटर दूर में यहाँ में मोहब्बत में आया हूँ। अब ये देखिए ओवैसी की मोहब्बत में, और इंशाल्लाह 2027 में ये जो सरों का समंदर आपको दिख रहा है, इसका रिजल्ट आपको 2027 में दिख जाएगा। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने जो मिला अल्टीमेटम के बुलडोजर चलेगा, वो कैसे रुकेगा? वो उसके लिए देखो, सरकार की सबसे पहली नाकामी यही है कि वो राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको छिपाने के लिए मुसलमानों को ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों के ऊपर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है उस मुद्दे को, ताकि मुसलमान डाइवर्ट हो जाए और सवाल ना करे, पूरी दुनिया उससे कोई सवाल ना करे। तो उस मुद्दे को हटाने के लिए दूसरे नए मुद्दे पैदा कर रही है। पे कोई सवाल ना करे, इसलिए जो मुसलमानों पे मुद्दा बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो कैसे होगा इंसाफ? राम मंदिर में चोरी हो जा रहा है। चोरी के लिए ये है कि इंसाफ अगर करेगी तो हुकूमत ही करेगी, लेकिन असल मुद्दा यही है कि हुकूमत के पास वोट मांगने का कोई भी मुद्दा नहीं है। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है हुकूमत के पास कि कोई काम किया हो हुकूमत ने, या हुकूमत ने कोई अच्छा काम किया हो, हुकूमत ने किसी के लिए कोई काम किया हो, किसी भी बिरादरी, किसी भी जाति, किसी धर्म के लिए हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। हुकूमत ने काम किया है सिर्फ और सिर्फ बंटवारे का काम किया है, आपस में हिंदू मुस्लिम का काम किया, आपस में इत्तिफाक का नहीं इंतिशार का काम किया है, आपस में भाईचारे को ख़त्म किया है। और इसके अलावा हुकूमत के पास एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि वो हुकूमत अपनी बना सके दोबारा से। और इस हिसाब से उम्मीद है आप लोगों को? जी उम्मीद है। दूसरी बात यह है कि ओवैसी साहब का मैन मजलिस का जो मकसद है, वो मकसद ही ये है कि सब लोगों को इत्तिफाक और इत्तेहाद के साथ जोड़ा जाए। यानी कि यही नहीं कि मुसलमान ही मुसलमान की पार्टी है, नहीं, बल्कि ये पार्टी है हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, यानी कि हर दलित जो भी है, जो भी पिछड़ा, असल में मुद्दा है ओवैसी साहब का पिछड़े लोगों को एक साथ लेकर के चलना। लेकिन क्या कहेंगे? ओवैसी साहब मंच से कह रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को छुपाने के लिए योगी आदित्यनाथ जो है इसको डाइवर्ट कर रहे हैं, जौहर यूनिवर्सिटी पे नोटिस बुलडोजर चलाने के लिए या मस्जिद तोड़ने की बात हो रही है। देखिए, जब भी कोई मामला देश में वो चलाए जो भाजपा के खिलाफ हो या उनकी पोल खोलने वाला हो, हमेशा से वो मामला डाइवर्ट कर देते हैं। जब कभी मामला चला था, आज वो पहले लाए थे बाबरी मस्जिद का मुद्दा, अब जो है ना कौम उनकी समझ गई है, हिंदू भी समझ गए हैं कि योगी जी हमें धोखा दे रहे हैं। जितना भी पढ़ा लिखा हिंदू भाई है वो अब ये चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून की बात हो, भाईचारे की बात हो, देश की तरक्की की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर आए दिन जो है ना धरना प्रदर्शन होता रहता है, जो 98% हमारे हिंदू भाई करते हैं। वो समझ चुके हैं कि मुसलमानों को भी बरगलाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, हमारी वजह से भी बोलते हैं हिंदू भाई। योगी जी राम मंदिर के चंदा चोरों को बचा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर योगी जी राम मंदिर के चंदा चोरों को नहीं बचाते तो फिर इस तरह का वो कानून न लाते कि जौहर यूनिवर्सिटी पे उनका दिमाग डाइवर्ट किया जाए। वो डाइवर्ट करने के लिए हाँ, सहारनपुर की मस्जिदों पर बिल लाना, उनको नोटिस दे देना, और जौहर यूनिवर्सिटी पर जो नोटिस दे देना, वक्फ का मामला लाना, ये सब ध्यान भटकाने वाली बात है। और मैं ओवैसी साहब को सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा पूरी देश के जनता के लिए कि इस मुल्क का मिल्लत का गमख्वार ओवैसी है, हिंदू और मुसलमानों का। इस मुल्क का मिल्लत का गमख्वार ओवैसी है। ए लोगो हमारा बस गमख्वार ओवैसी है। हर हो जुल्म किसी पर भी दिल उसका तड़पता है, हो जुल्म किसी पर भी दिल उसका तड़पता है। ए लोगो हमारा बस गमख्वार ओवैसी है। हक बात को कहने से डरता नहीं जालिम से, इस दौर में भी कितना चीदार ओवैसी है। और इस मुल्क के आइन की, यानी संविधान की, इस मुल्क के आइन की जो धज्जी उड़ाते हैं, उनके लिए हर लम्हा तलवार ओवैसी है।